तो उसको सीधे करना पड़ेगा खुद से कि भाई तुझे बोलना है अपने मन में बोले, मुझसे बात मत कर, नहीं तो मेरी आवाज़ ऑडिबल नहीं होगी। तो एक टर्म मैंने बताया था प्रोटेम, ये इलेक्टेड होगा पहली शर्त, एमपी होगा लोकसभा का, और सबसे बड़ी उम्र का और सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला कोई भी आदमी किस कुर्सी पर बैठेगा, ये सबको शपथ दिला देगा। किस चीज़ की शपथ दिला देगा? सांसद की। सांसद को ही आप कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। फिर क्या होगा, कुछ समय बाद ये हटके अपनी कुर्सी से चला जाएगा और इसकी कुर्सी पर जिस सरकार ने काम संभाला है, जिसको 543 में से 273, 72 प्लस लिखते हैं ना बेटा, तो 273 बोल दें, 72 प्लस एक ही मतलब है, इतनी सीटें मिली हैं, वही पार्टी क्या बनाएगी? सरकार। एक होती है सरकार और एक होता है विपक्ष। तो सरकार जिस पार्टी की बनेगी उसी पार्टी का एक आदमी या कोई भी औरत एक सीट पर बैठा दी जाएगी, और वो जिस कुर्सी पर बैठेंगे उसके नाम के आगे से क्या हट जाएगा? प्रोटेम स्पीकर। और सिर्फ क्या कहलाएगा वो? स्पीकर। फिर ये अगले 5 साल तक कार्यवाही का संचालन करेगा। और इसकी कुर्सी आपने अगर मूवीज में, टीवी में देखा होगा, तो बाकी सब जितने लोग बैठते हैं 543 उनसे ऊपर और अलग होती है। और पीएम भी जब लोकसभा में बैठता है, सेशंस को बातचीत करता है, बेटा पीछे जगह नहीं है तो यहाँ से आ जाओ, कल वहाँ थोड़ी सी जगह छोड़ देना है ताकि क्रॉस कर सके, है ना। या एक काम करना, लड़कियां इधर बैठना बेटा और लड़के इधर, ठीक है ना? हाँ वो ठीक रहेगा। चलो, ये बात समझ में आ गई सबको? अच्छा, कुछ लोग तुम में से कंफ्यूज हैं, जैसे उन लोगों ने बाहर भी मुझसे पूछा कि मैम ये विधानसभा क्या होती है। अब ध्यान से मेरी बातों को सुनना, मैंने तुम्हें 2 टर्म बताए थे, लोकसभा, राज्यसभा। आज मैं 2 नए टर्म बता रही हूँ, विधानसभा और विधान परिषद। मैंने कल एक बातचीत की थी कि भारत नाम की कोई जगह है नहीं। अगर सब राज्य देश बन जाएं तो फिर इंडिया तो है ही नहीं। अगर हर स्टेट एक कंट्री बन जाए तो आपकी भारत कहीं भी नहीं बन पाएगा। इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत राज्यों का एक संघ है। तो ये राज्य ना अपनी अपनी सरकार चलाते हैं। जैसे कल मैंने एग्जाम्पल दिया था, हरियाणा में पुलिस की भर्ती करनी है, हरियाणा में टीचर्स की भर्ती करनी है, हरियाणा में पंचायत के इलेक्शन करने हैं, या यूपी में या राजस्थान में, तो क्या ये जिम्मेदारी देश की है या स्टेट की है? अपनी पुलिस लगाएं, जितनी हाइट, हेल्थ, भाग दौड़, ऊंची कूद, जितनी चीजें करनी है करें। क्या जरूरी है कि ये तीनों एक जैसा पैरामीटर रखें या अलग अलग कर सकती हैं? हरियाणा में पहले कोई पेपर नहीं लेता था, पुलिस में लगना बेहद आसान था। अब क्या हो गया कि पेपर होने लग गया। ऐसे ही उत्तराखंड पुलिस, असम पुलिस, जो वहाँ की स्पेशल पुलिस होंगी, ये सब अपनी मर्जी से बेटा किसी को भी अपने यहाँ भर्ती कर सकते हैं। ऐसे ही टीचर्स हैं, हरियाणा के स्कूल में टीचर्स भर्ती करने हैं तो देश नहीं करेगा, अपने हरियाणा खुद करे। यूपी में टीचर्स को बहाल करना है, लगाना है, तो यूपी की सरकार देखे। ऐसे टॉपिक पे उस स्टेट की गवर्नमेंट काम करती है। इसका मतलब स्टेट की गवर्नमेंट चुनी जाती होगी तभी वो काम करेगी, काम तो लोगों के करने हैं ना। जब किसी स्टेट में इलेक्शन होते हैं ना, तो हम कहते हैं स्टेट की विधानसभा के इलेक्शन हैं। इसको वीएस लिख देंगे शॉर्ट में। हर विधानसभा में लिमिटेड सीट्स हैं और ये सीट्स पहले से डिसाइडेड हैं, उतने पर ही इलेक्शन होंगे। एक एग्जाम्पल है, हरियाणा में 90 सीटें हैं, यूपी की बात करें तो 403 सीटें हैं, दिल्ली की बात करें तो 70 सीटें हैं। ये इसलिए एग्जाम्पल दिया क्योंकि यूपी सबसे ज़्यादा सीटें लेकर बैठा है, दिल्ली तुम्हारी राजधानी है, इसकी सीटें याद रखनी है, और जो जिस स्टेट का हो अपनी सीट तो याद रखनी ही रखनी है। राजस्थान वाले अपनी कर लेंगे, यूपी, एमपी, बिहार जहाँ जिसकी हैं सबको पता होती हैं। इन सीटों में ना बेटा आरक्षण होता है। ये जो स्टेट की विशेष सीट हैं इनमें आरक्षण होता है, क्योंकि हर स्टेट में एससी, एसटी, इस तरीके के लोग मिलते हैं। हम में से ही सब लोग जो कम्युनिटी हैं वो होंगी। तो जो सीट बेटा विधानसभा की है ना, इस पे इलेक्शन होगा, और ये इलेक्शन होगा स्टेट के लेवल पर। जो आदमी इलेक्ट होके यहाँ जाएगा उसी को हिंदी में कहते हैं विधायक, और उसी को इंग्लिश में कहते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इंडिया में एमएलए आपने देखा होगा कई बार, ये छोटी छोटी रील्स और इनमें कि हमारे चाचा विधायक हैं। ये चाचा विधायक कहाँ बैठते हैं? विधानसभा में। विधानसभा हर स्टेट में है बेटा।
तो कितनी स्टेट्स हैं अपने यहाँ? 28। और 2 यूनियन टेरिटरीज भी अपनी विधानसभा बना के बैठी हैं। बेटा अगर जगह नहीं मिल रही ना तो यहाँ से आ जाना। जो वहाँ लास्ट में बैठा, बाहर कौन है क्लास के? राजीव? राजीव नहीं है यहाँ पे। जो बाहर है वो बता दे लड़कियों को कि यहाँ से वहाँ खाली पड़ी है जगह, ठीक है? और उनको पीछे से एक टाइम खराब ना करें। चलो बेटा देखो, हर राज्य में एक विधानसभा है। कितने राज्य हैं? 28। और 2 यूनियन टेरिटरीज में, ये 2 यूटी हैं, दिल्ली और पुदुचेरी। चंडीगढ़ में कोई एमएलए नहीं बनता, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप में, जम्मू कश्मीर में या लेह लद्दाख में, दादर नागर हवेली में, इनमें कोई एमएलए नहीं बनता। एमएलए सिर्फ 2 यूनियन टेरिटरीज में बनते हैं, या तो दिल्ली में या तो पौंडीचेरी में। ये भी हमेशा से नहीं बनते थे, ये अब बनने लगे हैं। अब कब? जब कुछ साल पहले कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया, तब तुम लोग पैदा भी नहीं हुए थे, मैं भी बहुत छोटी थी, 1990s की स्टार्टिंग थी बेटा। तब ये कहा कि दिल्ली और पौंडीचेरी में इस तरीके से काम होगा। तो 2 यूनियन टेरिटरी हैं जहां सीएम है। हर यूटी में सीएम नहीं होता, विधानसभा का जो हेड होता है, जो विधानसभा में ताकतवर आदमी होता है, वो इस कुर्सी पर बैठता है। किसी भी विधानसभा में ना जीतने के लिए किसी पार्टी को जितनी टोटल नंबर ऑफ सीट्स है, मान लो 100, तो इसका 50% प्लस 1 जीतना पड़ेगा। जैसे हरियाणा की बात करें 90 हैं, तो 50% कितना? 45 प्लस 1 कितना? 46। इतनी सीटें जीतनी पड़ेंगी। जब इतनी सीटें जीत लेंगे तब वो सरकार में आएंगे। हर एमएलए सीएम नहीं बन सकता। एक पार्टी जिसके सबसे ज्यादा सीएम होंगे उनके नेता को ही सीएम, सबसे ज्यादा एमएलए होंगे उनके नेता को ही सीएम बनाएंगे। तो सीएम को ना एक छोटा मॉडल मान लो पीएम का। कैसे? देखें जरा, ये था देश, इसमें टोटल सीट थी 543। कितने से ज्यादा जीती थी? 272। कोई एक दल जीत के आया था, उसी दल का लीडर क्या बना था देश में? पीएम। सेम कहानी छोटे से स्टेट की। जितनी नंबर ऑफ सीट्स है, मैं लिख नहीं सकती क्योंकि कितनी सीट्स होंगी, हर राज्य की अलग अलग, किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? पॉपुलेशन। हरियाणा में कितनी बताई? 90। यूपी में 403। तो इसलिए मैं यहाँ किसी एक की सीट नहीं लिख सकती, 30 जगह की सीट है, हर एक की लिखना पॉसिबल नहीं है। उस सीट में से कितनी % मिलती हो? जिसको मिलेंगी उसी का लीडर क्या बनेगा उस स्टेट का? सीएम। तो पीएम का छोटा रूप क्या है? सीएम। पीएम काम करता है देश के लिए, सीएम काम करता है स्टेट के लिए। पीएम को काम करने के लिए एक काउंसिल मिलती है, काउंसिल। अब इसको ध्यान से समझना, सीएम को भी काउंसिल मिलती है, अकेले एक आदमी काम नहीं करता। इस काउंसिल में जो आदमी होते हैं ना बेटा, उनको कहा जाता है मिनिस्टर्स। तो आपका देश पीएम के नीचे काम करने वाले कौन लोग चलाते हैं? अब ये मिनिस्टर्स पढ़े लिखे ना हो तो भी चल जाएगा, क्योंकि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि ये 8वीं पास हो या 10वीं पास हो या 12वीं पास हो। अंगूठा छाप भी आपके देश में मंत्री बन सकता है। किसी किसी के दिमाग में आएगा फिर वो शपथ कैसे लेगा, क्योंकि शपथ अकेले नहीं पढ़नी होती। शपथ एक आदमी दिलवाता है जिसका रैंक या तो बराबरी का होता है या अपने से ऊपर, तो वो बोलता है एक लाइन, पीछे पीछे बोलनी होती है। इसीलिए अंगूठा छाप मंत्री भी चल सकते हैं। तो आपके देश में किसी को चपड़ासी लगना हो ना बेटा तो क्वालिफिकेशन है, किसी को टीचर लगना हो तो क्वालिफिकेशन है, डॉक्टर लगना हो, कुछ भी लगना हो तो एक मिनिमम क्राइटेरिया बना दिया। लेकिन किसी को मिनिस्टर बनना है तो कोई क्राइटेरिया नहीं है, बेसिक बातें हैं। उम्र दी गई है, अगर लोकसभा से आया तो 25 साल का, भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो। दिवालिया का मतलब होता है जिसका सब कुछ लुटपिट जाए, किसी के पास कुछ ना बचे, बैंकरप्ट जिसको बोलते हैं, बिल्कुल ही सड़क पे आ जाए। ऐसे को क्या बनाएंगे हम, पीएम या एमपी? तो पागल दिवालिया ना हो, भारत का नागरिक हो, 25 साल की एज पूरी कर चुका हो और किसी सरकारी नौकरी में ना हो। वहां सरकारी नौकरी ना लिख के लिख दिया लाभ के पद पर ना हो। तो ये कंडीशन तो कोई भी पूरी कर देगा। 25 साल का हर आदमी हो सकता है, भारत का नागरिक यहाँ पैदा हो गया तो ऑटोमेटिकली बन गया। पागल दिवालिया भी अपने आप से नहीं बनना होता और नौकरी मिलना तो वैसे ही मुश्किल है। इसका मतलब ये कंडीशन आसानी से पूरी हो सकती हैं, जो क्या बनने के लिए चाहिए। तो इस पीएम को अपने काम चलाने के लिए एक काउंसिल दी जाती है। काउंसिल का मतलब बेटा सभा, एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन, उसे कहते हैं COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में पता है क्या करते थे पीएम? पहले सोचते थे मेरे सारे जितने जानकार हैं, मेरे यार दोस्त, सबको चलो मिनिस्टर बनवा लूं, सब लोग मुझसे खुश हो जाएंगे।
5 साल बाद मैं हटूंगा तो सब मेरे जो है पैर धो धो के पिएंगे कि भाई इसने हमें मिनिस्टर बना दिया। उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मिनिस्टर बनते ही ना बेटा तुम्हारी और मेरी जेब पे फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि मिनिस्टर्स को सबसे ज्यादा फैसिलिटीज मिलती हैं, सुविधाएं, और ये सुविधाएं कभी मुफ्त की नहीं हो सकती। मिनिस्टर से पैसा नहीं लिया जाएगा बहुत सारी चीजों का, लेकिन वो पैसा कोई तो लेगा ना, कोई तो भरेगा, फ्री में तो कुछ हो ही नहीं सकता। वो पैसा भरती है जनता। तुम और मैं क्या भरते हैं? टैक्स। भैया मुफ्त का घर मिल रहा है बहुत बड़ा, उस घर की मेंटेनेंस, उसमें जब वाइट वॉश होगा, उसके बाहर का बड़ा गार्डन मेंटेन कर रखा है, वहां नौकर चाकर, बिजली पानी, आवाजाही, ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ तो मुफ्त है। मुफ्त कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई ना कोई कहीं ना कहीं से पैसा दे रहा होगा। यानी वो सारा पैसा जो उनकी सुविधाएं हैं वो किसकी जेब पर भारी हैं? तो कुछ पढ़े लिखे लोगों ने कहा कि ये क्या मजाक बना रखा है, जिसको देखो मुंह उठा के मिनिस्टर बना लेते हो। इतने मिनिस्टर बना के तुम तो भले आदमी बन जाते हो, हम फंस जाते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ बेटा, थोड़ी आवाज बढ़ा दे, ऐसे बहुत पास माइक से ना फिर गूंजेगी आवाज। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, जनता ने ना पढ़ लिख के थोड़ी बुद्धि विकसित हुई। अब जैसे पढ़ाई क्या करती है, दिमाग का लेवल बढ़ा देती है। तो पुराने जो लोग थे बेचारे शरीफ थे, कुछ क्वेश्चन नहीं करते थे। जो नौजवान पढ़े ना, यूनिवर्सिटीज में गए, उन्होंने कहा कि तुम लोग मनमर्जी के कई कई 100 मंत्री बनाते हो, सबका मुफ्त रहना खाना पीना आना जाना नौकर चाकर, हम क्यों भरें? लिमिट के मंत्री बनाओ, तुम्हारा काम जितने में चल जाए। तो फिर डिसीजन लिया गया कि टोटल जितनी सीट्स हैं उसका कितना, जैसे 15% लिखित में कर दिया। ये हो सकता है आगे जाके बढ़ जाए, अभी 15% है। 15% अगर तुम निकालोगे तो लगभग लगभग 81 लोग निकल के आएंगे। इतने लोग भारत में क्या बन सकते हैं? मंत्री। इसमें पीएम प्लस उसकी सारी काउंसिल आएगी। मान लो हम लोकसभा हैं, 543 लोग बैठे हैं। मान लो मैं स्पीकर की कुर्सी पर हूं, तो सब मंत्री नहीं बन सकते। तुम सब जीत के आए हो, जनता ने भेजा 543 में, कोई कांग्रेस का, कोई बीएसपी का, कोई आम आदमी पार्टी का, कोई बीजेपी का, लेकिन तुम सब मंत्री नहीं बनोगे। हम में से जो जिस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली, जिसके सबसे ज्यादा आदमी चुनकर आए, उस पार्टी का एक लीडर बन गया पीएम। फिर उस पीएम ने ना अपने खास लोगों की लिस्ट बनाई, और उसने लिस्ट बनाई 3 लेवल की। एक लिस्ट, फिर ये दूसरी लिस्ट, फिर तीसरी। ये पीएम खुद बनाता है लिस्ट। इस लिस्ट में उसने सबसे खास लोगों के नाम लिखे, उनके नाम के आगे डिपार्टमेंट लिखे कि भाई मेरा ये जो खास आदमी है ये वित्त मंत्री बनेगा, मेरा ये वाला जो खास आदमी है ये पेट्रोलियम मिनिस्टर बनेगा, ये मेरा खाद्य मंत्री बनेगा, ये मेरा एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनेगा, ये मेरा शिक्षा मंत्री बनेगा, ये विदेश मंत्री बनेगा। तो ऐसे कर करके उसने एक लिस्ट बना दी। इसमें उसने जनरली 20 से लेके, जैसे 18 से लेके मैंने देखा है ज्यादातर 24 के बीच में रखते हैं, ऐसे बहुत नहीं बनाते। कोई 18, कोई 20, कोई 21, कोई 24, इतने लोगों के नाम लिखेगा। ये नाम लिखने वाला आदमी कौन है? फिर उसके मेन आदमी आ गए, लेकिन इतने सारे चुने हुए में उसके पास तो कितने बताए मैंने, 272 प्लस हैं। इनमें से कुछ लोगों को बनाया उसने खास आदमी। जो लिस्ट नंबर 1 है ना, ये उसके सबसे क्लोज आदमी है, क्योंकि इनको वो बनवाने जा रहा है कैबिनेट मिनिस्टर्स। इन सबको बड़ा घर, बढ़िया रिहाइश, नौकर चाकर, नाम शोहरत, सब कुछ मिलेगा, क्योंकि डिपार्टमेंट बहुत बड़े बड़े हैं। वित्त मंत्री बनना, विदेश मंत्री बनना, पेट्रोलियम मिनिस्टर बनना, खनन मंत्री बनना, इनमें बेटा अकूत पैसा आता है, बहुत ज्यादा पैसा आता है। तो ये सबसे क्लोज आदमी है इतने में से। फिर इसके सेकंड लाइन के लीडर्स आएंगे जो इनसे थोड़े से नीचे हैं। उनको ये क्या करेगा, उनमें भी 2 लेवल के आदमी हैं। एक वो जो थोड़े से नीचे ही हैं, एक वो जो फर्स्ट के साथ तो नहीं आते लेकिन सेकंड से ऊपर है। 3 लेवल के लोग हैं ये, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट तक नहीं पहुंचे लेकिन सेकंड से ऊपर हैं, तो उनको कहेगा फर्स्ट में तो तुम्हारा नाम मैं नहीं दे सकता, दूंगा सेकंड वाले में, लेकिन इस सेकंड में तुम्हें कैटेगरी में ऊपर रखूंगा। इसकी बेटा ये 2 कैटेगरी बनाएगा। इनमें एक को ये कहेगा ये मेरे क्लोज आदमी हैं, इनको इंडिपेंडेंट चार्ज दे देना। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र, यानी इन मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दे देना। जो ये डिसीजन ले वो फाइनल डिसीजन माना जाए। इनके सारे फाइनल हैं। इनमें से एक को कह दिया कि भाई मैं तुझे फर्स्ट लिस्ट में तो तेरा नाम नहीं दे पाया, कोई नहीं, मैंने सेकंड में तेरा नाम इंडिपेंडेंट में लिख दिया, स्वतंत्र में। सेकंड वालों में लिखता है जिनको स्वतंत्र नहीं बनाएगा,
इनको कहेगा कि भाई तुम्हें देखो मैं डिपार्टमेंट पूरा नहीं दे पाऊंगा, तुम हेल्पिंग हैंड बन जाना, तो इनको कहेंगे राज्य मंत्री। ये स्टेट मिनिस्टर हैं। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे स्टेट वाले स्टेट में जाएंगे, नहीं, ये देश में काम करेंगे, लेकिन नाम के आगे क्या लिखा जाएगा, राज्य मंत्री। तो राज्य मंत्री दोनों हैं, एक के पास इंडिपेंडेंट चार्ज है, एक सिर्फ स्टेट मिनिस्टर है। स्टेट मिनिस्टर पूछेगा सर मेरा काम, तो भाई तेरा काम है ये जो कहें वो कर देना, तुझे इनकी हेल्प करनी है। ये पूछेंगे सर हमारा काम, आप मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, आपको मैं एक डिपार्टमेंट पकड़ा दूंगा, इनको डिपार्टमेंट दे देंगे, इनको 100% डिपार्टमेंट देंगे हर एक को। इनमें से डिपार्टमेंट किसको देंगे, इंडिपेंडेंट, और दूसरे को क्या कहेंगे, हेल्प कर देना। एग्जाम्पल, एक मंत्री है बेटा कपड़ा मंत्री, पूरे देश का एक मंत्री, वो कहेगा सर इंडिया की सबसे बड़ी आबादी धरती की यहाँ रहती है, कपड़े का बहुत बड़ा बिजनेस है, क्योंकि सब लोग तन तो ढकते ही हैं, वर्ल्ड के सबसे ज्यादा लोग हैं, तन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, कपड़ा ऐसे मनमर्जी से नहीं बनेगा, पॉलिसी बनानी पड़ेगी। तो कहेगा सर मेरा काम बड़ा फैला रहता है, आप मुझे एक हेल्पिंग हैंड दे दो। तो पीएम कहेगा ठीक है, आप तो मेन कैबिनेट हो गए, मेन मंत्री, मैं आपके लिए एक हेल्पिंग हैंड कपड़ा मंत्री राज्य मंत्री बना दूंगा। तो उसके आगे लिखा जाएगा नाम, फिर ब्रैकेट में कपड़ा राज्य मंत्री। तो ये डिसीजन नहीं लेगा, ये इसकी हेल्प करेगा, जो किस लेवल का मंत्री है। हाँ, लेकिन एक डिपार्टमेंट मान लो कोई स्टेशनरी का है, ये पेन पेंसिल कागज पत्री का, स्टेशनरी का। अब स्टेशनरी इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि कैबिनेट बनाए, तो स्टेशनरी किसको पकड़ा देंगे, जिसको इंडिपेंडेंट बनाना है, लेकिन जो कौन से लेवल का मंत्री है, राज्य के लिए, भाई तू ये इंडिपेंडेंट चार्ज पकड़ ले, तू इसमें अपनी मनमर्जी चला सकता है। इसको किसी की सुननी नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है, इसको कोई डिपार्टमेंट नहीं मिला, ये सिर्फ हेल्प करेगा। कौन से मिनिस्टर की, ये कौन से मिनिस्टर हैं, कैबिनेट। क्या ये बात समझ में आ रही है। कुछ लोग अभी भी रह गए, वो कहते हैं सर हमारा डिपार्टमेंट, तो पीएम के वो खास नहीं है, पीएम कहेगा यार डिपार्टमेंट तो सारे गए, बट लेकिन ठीक है तुम भैया 272 में तुम लोग भी शामिल हो, तुम्हें मैं मंत्रालय तो नहीं दिलवा पाऊंगा, तुम सिर्फ और सिर्फ हेल्प कर देना, तुम्हारा और कोई काम नहीं है, हेल्प कर देना। किसकी सर, जो मांगे, अगर राज्य मंत्री कहें तो इनकी हेल्प कर देना, कैबिनेट कहे तो इनकी, ठीक है सर। ये बेटा कच्चे मंत्री मान लो, कच्चे इन द सेंस ये नए खिलाड़ी हैं, ये मंझे हुए पुराने खिलाड़ी नहीं है, इन्होंने पार्टी के लिए इतना नहीं किया कि पार्टी की सबसे बड़ी सुप्रीम पावर सोचे कि चलो इनको मुझे काम देना ही देना है। जैसे ना राजनीति में ना बेटा बहुत लोग जीवन खत्म कर लेते हैं, कई लोग 18-20 साल में राजनीति में आते हैं, चाहे किसी पार्टी में आए, और फिर वो 60 के हो गए, 65 के, पार्टी के लिए कार्यकर्ता बने जा रहे हैं, अध्यक्ष बने जा रहे हैं। तो फिर पार्टी की जो हाई कमान होती है ना, सबसे बड़ा अधिकारी, वो देखता है कि यार ये आदमी बहुत दिनों से काम कर रहा है पार्टी के लिए, जी जान से काम कर रहा है, तो ऐसे लोगों को उठा के वो एंट्री दे देते हैं। अभी देखो राजस्थान में जो सीएम बने थे, एक दिन पहले उनकी फोटो जो वायरल हुई थी सीएम बनने से, वो बस में ट्रेवल कर रहे थे, तो वो किसी को नहीं पता था कि इतने ऊपर एकदम से अगले दिन सीएम बन जाएंगे। ये पार्टीज ना ध्यान रखती हैं, और खासकर जब वंशवाद को बढ़ावा ना देना हो, तो जो आदमी एंट्री करता है, डायरेक्ट कैबिनेट कम बनते हैं, पहले किस रूप में आते हैं, इन मंत्रियों को बोलते हैं बेटा हेल्पर, तो मैंने समझाया, इन्हें कहा जाता है डिप्टी मिनिस्टर। तो सबसे निचला रैंक किस मिनिस्टर का है, इसको क्या कभी नहीं मिलेगा, डिपार्टमेंट, ये सिर्फ क्या बनेगा, हेल्पर, और इसकी बेटा वैल्यू सबसे कम होती है, इसलिए कभी भी आप इसका फोटो नहीं देखेंगे। आप मंत्रियों के फोटो जितने देखेंगे ना अखबार में, नीचे ध्यान देना कहीं कहीं किसी ऐड पे फोटो होते हैं, आप ब्रैकेट में पढ़ना उसके बारे में लिखा होगा कपड़ा राज्य मंत्री। इससे क्या समझोगे कि ये कैबिनेट नहीं है, ये सेकेंड लिस्ट का आदमी है। मान लीजिए लिखा है कोई डिपार्टमेंट स्वतंत्र प्रभार, तो समझ जाना कि ये सेकेंड लिस्ट का है, लेकिन ये सेकेंड लिस्ट में ऊपर माना जाएगा, क्योंकि कौन सी मिनिस्ट्री दे रखी है इसको, इंडिपेंडेंट। 3 लेवल के मिनिस्टर समझ में आ गए। ये टोटल मिला के सारे कितने बन सकते हैं, 543 का कितना परसेंट, 15%, लगभग कितने निकलेंगे, 81। एक पीएम, उसके नीचे सेकेंड लाइन में बैठेंगे कैबिनेट मिनिस्टर्स, उससे अगली लाइन में बैठेंगे स्टेट मिनिस्टर, स्टेट के 2 पार्ट बना देंगे, एक इंडिपेंडेंट और एक सिर्फ स्टेट मिनिस्टर। फिर सबसे पीछे नंबर किसका आएगा, डिप्टी का। इन सबको मिला के अगर मैं लिखूं तो सबसे ऊपर आएगा पीएम, ये तो नो डाउट नंबर 1 है, इसी की मर्जी है, इसी की लिस्ट है, सब इसके मन का है। इसके नीचे के मिनिस्टर कौन से हैं, कैबिनेट। इनके नीचे कौन है, स्टेट। स्टेट के 2 पार्ट हैं, एक क्या कहलाते हैं, इंडिपेंडेंट, और एक कहलाते हैं स्टेट मिनिस्टर। इनके नाम के आगे कुछ लिखा नहीं जाता। इसके नीचे कौन से आते हैं, डिप्टी मिनिस्टर्स। बताओ नंबर 1 कौन है इनमें, पीएम।
सबसे बड़े मिनिस्टर में कहेंगे तो प्राइम, प्राइम मतलब सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर। इन चारों को जब मिलाते हैं ना बेटा, तो इसे कहा जाता है COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब 81 लोगों की रोज मीटिंग नहीं हो सकती, कभी कभी ना खास मीटिंग करनी पड़ती है। मान लो हमारे मंत्री, हमारे PM को पेट्रोलियम मिनिस्टर के साथ मीटिंग करनी हो, तो वो 81 लोगों को नहीं बुलाएगा कि आ जाओ। वो पेट्रोलियम मिनिस्टर को, हो सकता है एक आधे वित्त मंत्री वगैरह को, खास लोगों को अपने घर इनवाइट कर ले कि भाई खास कोर मीटिंग है, आ जाओ तुम 4-5 लोग। कई बार PM सिर्फ कैबिनेट के साथ भी मीटिंग कर लेता है। क्या बताया, 18 से 24 के बीच में होते हैं ना, 18-20 आदमी तो घर में भी आ सकते हैं बेटा। घर में आ गए, एक बंद कमरे में, कोई नहीं है, किसी को नहीं पता क्या बात हो रही है, ये मीटिंग कर लेते हैं और एकदम से व्यवस्था बदल जाती है। इस ग्रुप को कहा जाता है मंत्रिमंडल। इस पूरे को कहा जाता है मंत्री परिषद। परिषद बड़ी चीज है बेटा और मंत्रिमंडल छोटी चीज है। छोटी इन द सेंस संख्या में कम पर बल में ज्यादा। बताओ कौन सी ज्यादा ताकतवर है, मंडल या परिषद? मंडल, क्योंकि मंडल डिसीजन मेकर है। देश में जितने काम हो रहे हैं ना, वो मंत्रिमंडल कर रहा है। इसमें कौन कौन आता है? PM प्लस कैबिनेट मिनिस्टर। और काउंसिल में कौन कौन आता है? PM प्लस कैबिनेट प्लस स्टेट, स्टेट के भी इंडिपेंडेंट प्लस स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर। अब किसी को डाउट तो नहीं है? ऐसे काम चलता है बेटा देश का। अब असलियत देखे ना, जितना मैंने समझाया तुम्हें पिछले 15 मिनट में, काम नहीं करते ये। इनको काम करने में दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि ये तो कोई भी किसी को भी, अभी तुम देखो इस टाइम पे सरकार को अगर देखें तो मोदी जी वो डॉली चाय वाला से भी मिले हैं, पता चला तुम लोगों को? तो अगर ध्यान से देखो तो डॉली चाय वाला, देखो मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, लेकिन ये तो फैक्ट है बेटा, राजनीति से उनका कोई संबंध नहीं है, है ना? इन सबसे मिलने का कारण क्या? इनके पीछे फैन फॉलोइंग है। तो उस फैन फॉलोइंग को इम्प्रेस करने के लिए हर आदमी हथकंडे अपनाता है। उसमें कोई मोदी जी अकेले नहीं है, सब ऐसा करते हैं। बस अब बातचीत मत बंद करते ना बातचीत, है ना? देखो ये जो मिनिस्टर है ना बेटा, ये कोई भी बन सकता है। कई बार किसी को उठा के, जो मूवीज में बड़ा नाम था, उठा के और उनको मिनिस्टर बना दिया। लेकिन उनको जो मिनिस्टर बनाते हैं ना, तो जनरली बहुत ऊपर की कुर्सी नहीं दे पाते, उनको नीचे का कोई भी काम पकड़ा देते हैं। अब उन्होंने तो कभी मिनिस्ट्री में काम किया नहीं, आता नहीं, तो फंस सकते हैं। ये बहुत चालाक है। जिसने ये सब डिजाइन किया वो खुद भी तो इसी तरह के लोग थे। उन लोगों ने समझदारी की और उन्होंने कहा कि भैया ये अकेले काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकी पढ़ाई लिखाई की गारंटी नहीं है। तो इन सबके काम करने के लिए इनको परमानेंट स्टाफ दिया गया। ये है टेम्परेरी, ये तो 5 साल के हैं, क्या पता आज कौन है कल कौन है। अब तुम देखोगे 1-1.5 महीने में सरकार पलट भी सकती है, दोबारा भी आ सकती है, किसी को नहीं पता सरकार का क्या होगा। तो इनको आप टेम्परेरी कहते हैं। ये आया राम गया राम, फिर नहीं आया राम गया राम। लेकिन ये देश तो चल ही रहा है। आज हमारे देश में इलेक्शन चल रहे हैं, लेकिन काम तो एज इट इज चल रहा है। अगर इलेक्शन चल रहे हैं तो काम कौन कर रहा है? कोई काम नहीं रुका बेटा, उसको काम करने दो। तुम गधों की तरह पीछे मत देखा करो, सामने बोर्ड पे देख लो, ये लिखी नहीं है बातें, इनको समझ लो क्या बता रहे हैं। ये बताएंगे तुम्हें किताब में कि आपकी सरकारें आती हैं और चली जाती हैं। इलेक्शन के दौर में कोई काम नहीं करता मंत्री, लेकिन देश तो चलता है, एज इट इज सारा सिस्टम चल रहा है, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। क्योंकि असली जिम्मेदारी मंत्री निभा ही नहीं रहे थे। असली जिम्मेदारी निभा रहे थे परमानेंट कुर्सी पर बैठे हुए IAS लेवल के अधिकारी। IAS कौन होते हैं? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जो अफसर लगते हैं। ये वैसे तो अपने जिले में काम करते हैं, लेकिन सरकार बड़ी समझदारी से इन एक्सपीरियंस्ड, समझदार और बहुत काबिल आदमियों को अपने डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी बनवा लेती हैं। सचिव का मतलब सेक्रेटरी। जैसे एक डिपार्टमेंट है, मान लो दे दिया वित्त मंत्री को। अब हो सकता है वित्त मंत्री किसी ऐसे को बना दें जिसको RBI के काम का भी ना पता हो ढंग से कि RBI काम कैसे करता है, उसे ये ना पता हो कि इकोनॉमिक पॉलिसी कैसे डिजाइन होती है। इसके लिए तो इकोनॉमिक्स पढ़ना जरूरी था ना, दुनिया की समझ ना हो। अब वो बन गया, बैठ गया, उसे कुछ नहीं आता जाता। अब ऐसा तो है नहीं कि वो MA इकोनॉमिक्स करके ज्ञान हासिल करेगा, 5 साल काम कैसे करेगा? वो जानता है कि मेरी कोई टेंशन नहीं है, मैं मंत्री बन गया हूँ, मुझे वाहवाही लूटनी है, मेरे नीचे काम करने वाला एक आदमी मिलेगा जिसके नाम के आगे क्या लिखा होगा? वित्त सचिव, सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस या फाइनेंस सेक्रेटरी। ये आदमी कोई ऐसा ही नॉर्मल आदमी नहीं है। सचिव का मतलब ये किस रैंक का है? IAS।
और ये आज लगा आईएएस नहीं है बेटा, ये वो आईएएस है जिसको 35 साल 30 साल हो गए काम करते करते। ये सारी इकोनॉमिक्स की समझ रखता है, इसको दुनिया के इकोनॉमिक्स की भी अकल है। तो जितनी बातें ये बताएगा उतनी कोई और बता ही नहीं पाएगा। मंत्री महोदय को क्या करना है? कुछ नहीं करना, ये सारे समाधान, सारी प्रॉब्लम लिख के लाएगा, मंत्री को बहुत शॉर्ट में समझा देगा कि सर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आप बस ये 2 बातें बोल देना, बस आपका काम खत्म। अब ये चाहे अनपढ़ हो, इसको क्या फ़र्क पड़ता है? ना इसको पॉलिसी बनानी और ना इसको पॉलिसी समझनी, सारा काम किसने किया है? बस नाम तुम्हें वित्त सचिव का नहीं पता, तुम किसके नाम के आगे टिक कर दोगे? वित्त मंत्री। इसीलिए ये देश चलता है बेटा इलेक्शन के टाइम पर भी, क्योंकि टेम्परेरी वाले जाते हैं, परमानेंट वाले तो पहले भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। कोई भी आईएएस नहीं हटेगा, सरकारें गिरेंगी जाएंगी, लेकिन आईएएस एज इट इज, सचिव एज इट इज काम करते रहेंगे। तो सेक्रेटरी जो होता है ना, ये सारा काम अपने कंधों पे लेके चलता है। हर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी है, एनवायरमेंट सेक्रेटरी भी है, खनन का सेक्रेटरी भी है, वित्त का भी है, विदेश का भी है, हर चीज का सेक्रेटरी है। और सेक्रेटरी किस लेवल का आदमी है? एक्सपीरियंस्ड पुराना आईएएस। तभी ये सरकार चल रही है, अदरवाइज सिर्फ मंत्रियों के भरोसे छोड़ देना तो ये देश एक दिन ना चल पाए बेटा, क्योंकि आधे से ज्यादा क्रिमिनल हैं जिन पे बहुत सारे केसेस हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो सच में पढ़े लिखे भी नहीं, जिनको कुछ नहीं आता, लेकिन उनको पता है कि हमें देश चलाना ही नहीं है। देश चलाते हैं ब्यूरोक्रेट्स, इस लेवल के आदमी। इसीलिए इलेक्शन से भी फर्क नहीं पड़ता, काम चलता जाता है। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? आप बताओ COM का मतलब क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कितने लेवल के मंत्री आते हैं? एक PM है ना सबसे ऊपर, तो उसके बाद डिप्टी। कौन सा ऐसा चार्ज है जो स्वतंत्र भी हो सकता है और डिपेंड भी हो सकता है? स्टेट। कौन सा है जो सिर्फ बेचारा हेल्प ही हेल्प करेगा? कौन है जो ताकतवर है? कैबिनेट। कितने टोटल मंत्री बनाए जा सकते हैं? 81 नहीं कह सकते बेटा, हम कहेंगे 15% से ज्यादा। किसका 15% निकालोगे? 543 का। ये सारी लिस्ट बनाने की पावर किसके हाथ में है? हाँ, PM ये लिस्ट किसको देगा बना के? प्रेसिडेंट को। PM ये लिस्ट बना के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देगा। क्यों? क्योंकि ये सबको शपथ दिलाता है, इसी की जिम्मेदारी है शपथ दिलवाना। PM लिस्ट इसको देगा, ये एक एक को बाय नेम बुलाएगा। भाई जैसे राजनाथ सिंह जी, तो राजनाथ सिंह जी आएंगे यहाँ, जैसे तुम बैठे हो ना बेटा, ऐसे बैठेंगे सब लोग। बहुत बड़ा फंक्शन होगा ये, इसमें सब लोग आएंगे जितने जीते हैं, और फिर उनके सामने 2 ऐसे, जैसे ये पोडियम है ना, ऐसे 2 पोडियम रख देंगे। वहाँ तुम देखना टीवी पे लाइव होगा वो, वहाँ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खड़ी होंगी, एक कोने पे जिसका नाम लिया जाएगा वो आएगा। 4 लाइन लिखी होंगी द्रौपदी जी के सामने, उनको वो लाइन बुलवानी है सामने वाले से, तो वो पढ़ेंगी मैं, तो वो बोलेंगे मैं, फिर अपना नाम बोलेंगे, भाई मुझे जनता ने इस पद पर चुना, मैं एकता अखंडता की रक्षा करूंगा, इस तरह की 4-5 लाइन एज इट इज उसको बोलनी है, फिर वो चले जाएंगे। इसको बोलते हैं ओथ टेकिंग या शपथ ग्रहण समारोह। बड़ा समारोह होता है, बहुत बार विदेशियों को बुलाते हैं कि आ जाओ जी हमारे यहाँ शपथ ग्रहण समारोह है। बहुत सारे CMs को बुलाया जाता है, लगभग सारे गवर्नर्स को बुलाया जाता है, तो बड़ा फंक्शन रखा जाता है शपथ ग्रहण का। शपथ कौन दिलवा रहा होता है? प्रेसिडेंट। लेकिन लिस्ट किसने बना के भेजी है? हाँ, कभी भी ना बेटा डिपार्टमेंट की शपथ नहीं दिलानी। ऐसा नहीं कहना मैं वित्त मंत्री बन गया, शपथ लेनी है मंत्री पद की, ये खास बात है, मंत्री पद की, लेकिन डिपार्टमेंट की नहीं लेनी। एक इंसान जब मंत्री बनता है ना, तो वो 3-4 शपथ ले चुका होता है। सबसे पहली शपथ होती है जब इलेक्शन में खड़े होते हैं, तब भी हमें शपथ लेनी पड़ती है, क्या? कि हम चीटिंग नहीं करेंगे, हम गड़बड़ नहीं करेंगे। तो सबसे पहले उम्मीदवार को शपथ लेनी होती है कि भाई मैं गड़बड़ नहीं करूंगा। उसके बाद मान लो वो उम्मीदवार जीत गया, जीतने के बाद वो बन गया MP, तो उसकी एक शपथ हो गई सांसद की। फिर वो इनमें से बन गया मंत्री, तो एक शपथ हो गई मंत्री की। यानी देखो उसने कितनी सारी शपथ ले डाली। उम्मीदवार ढेरों होते हैं, उनमें से जीत के आते हैं 543। उम्मीदवार तो हजारों की संख्या में थे, और जीतकर जितने लोग आए वो कितने थे? 543। इनमें से सब मंत्री बनेंगे क्या? कितने बताए मंत्री? 15%। तो सिर्फ 15% हैं जिनको 3 शपथ लेनी पड़ी। कौन कौन सी? उम्मीदवार की भी, सांसद की भी और मंत्री की भी। ज्यादातर लोग तो यहीं से गायब हो जाते हैं, क्योंकि ये होते हैं कई हजार। भाई उम्मीदवार तो बीजेपी का भी होगा, कांग्रेस का भी होगा, निर्दलीय भी होगा, BSP का भी होगा, आम आदमी पार्टी का भी, लेकिन उनमें से MP तो एक बनेगा ना। तो MP की शपथ कितने लोग लेंगे? और उनमें से मंत्री कितने बनेंगे? कौन बनाएगा मंत्रियों की लिस्ट?
और किसको देगा लिस्ट? जब आदमी शपथ लेता है तो क्या अपना मंत्रालय बोलता है वो सामने? नहीं, वो सिर्फ मंत्री पद की शपथ लेता है, डिपार्टमेंट की कोई शपथ नहीं होती। किसी को दिक्कत तो नहीं है इस टॉपिक को समझने में? ये एक बात हुई बेटा देश की। जैसे देश में काम होता है सेम ऐसे ही कहाँ काम होता है? स्टेट में। स्टेट में कैसे काम होता है देखते हैं। ये मान लो हमारी स्टेट है, स्टेट बटी हुई होती है अलग अलग जिलों में। जैसे हरियाणा का एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो हरियाणा में कितने जिले हैं? 22। इन 22 जिलों में हर जिले को एक डीसी संभालता है। डीसी समझते ना, आईएएस अधिकारी। हर जिले में एक आईएएस बैठा है, वो पूरे जिले का प्रशासन देखता है। एक्चुअल में काम वही करता है, लेकिन बेटा नीति नहीं बना सकता डीसी। डीसी ये नहीं कह सकता कि पुलिस की भर्ती करवाओ या इसमें पहले पेपर लो। ये सब काम करेगी उस स्टेट की गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट कौन बनाएगी? जनता। अब इस पूरे में जितनी जनसंख्या होगी उसके हिसाब से इसके एमएलए की सीट्स होंगी, उसमें आरक्षण होगा। और एमएलए जब आएंगे ना तो पूरे स्टेट में से आएंगे, अलग अलग कम्युनिटीज के आएंगे। जैसे हरियाणा की बात करें, यूपी की बात करें, राजस्थान की, तो इनमें एससी की सीटें हैं। हरियाणा में कोई भी एसटी की सीट नहीं है, क्योंकि हरियाणा में कहीं जंगल ही नहीं है। एसटी कहाँ रहते हैं? जंगल में ना, जनजाति। तो हरियाणा में कोई ट्राइबल एरिया नहीं माना गया, इसीलिए हरियाणा में सिर्फ एससी को आरक्षण दिया गया है 17 सीटों पर। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की बात करूं तो वहां एससी को भी आरक्षण है और एसटी को भी आरक्षण है, क्योंकि वहां ट्राइब्स रहते हैं। झारखंड में, उड़ीसा में, सब जगह। एक एग्जाम्पल दे दिया आपको, वापस चलते हैं। तो हर स्टेट की जनसंख्या सेम है या अलग अलग? उसी हिसाब से क्या दी गई है उसकी? एमएलए की सीटें। क्या इसमें आरक्षण होता है? क्या देश में भी आरक्षण है या नहीं है? है। कितनी सीटों पर? 84 एससी की और 47 एसटी की। अब जो इलेक्शन हो रहे हैं ना, इसमें आरक्षित सीटें हैं बेटा। हर स्टेट में आरक्षण दे रखा है, जहां जनसंख्या जैसी आरक्षण वैसा। अब देखो क्या होता है, स्टेट में जनता अपने लिए चुनती है विधानसभा। इसको बनाने वाली कौन है? जनता। कहां के लिए बनाती है? स्टेट। कोई भी बन सकता है जिसकी उम्र कितनी हो गई हो? 25 साल। सेम कंडीशन, भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो, लाभ के पद पे ना हो, सरकारी नौकरी में ना हो। ये जो पीछे गधे इधर उधर देख रहे हैं ना बेटा, ये मेरी नजर में है। ये स्कूल वाले अपने आप को या तो बदल लो बेटा, नहीं तो फिर पिटाई है तुम्हारी। तो देखो सेम कंडीशन है। इसको कुछ लोग पता है क्या कहते हैं? कि ये छोटी लोकसभा है। लोकसभा देश में बड़ी है, ये छोटी सी राज्य में है। तो लोकसभा की छोटी बहन का नाम क्या है? विधानसभा। यहाँ जो बनेंगे वो क्या कहलाएंगे? विधायक। विधायक जितने जीतेंगे, जिस पार्टी के सबसे ज्यादा होंगे, उसी पार्टी का मुखिया बनेगा सीएम। अब ये कहेगा मैं अकेला कैसे काम करूं? तो इसकी भी काउंसिल बनेगी। सेम, सब कुछ सेम चलेगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसके नीचे भी वही के वही मंत्री होंगे। कौन कौन थे? कैबिनेट, स्टेट, और स्टेट में एक चार्ज क्या था? इंडिपेंडेंट। और क्या थे? डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। इस तरह से बिल्कुल देश की कॉपी कर रखी है स्टेट ने। सीएम ही बताएगा कौन कैबिनेट है, कौन स्टेट है और कौन डिप्टी है। लेकिन यहाँ राष्ट्रपति को लिस्ट नहीं देनी। यहाँ लिस्ट किसको देनी है? गवर्नर को। किसको लिस्ट देनी है? गवर्नर। गवर्नर को हिंदी में कहते हैं राज्यपाल, इंग्लिश वर्ड है गवर्नर। तो जैसे देश में राष्ट्रपति, ऐसे राज्य में राज्यपाल। जैसे देश में पीएम, ऐसे राज्य में सीएम। वहां भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यहाँ भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। बिल्कुल सेम काम है, बस इसके मेंबर्स का नाम अलग है। वहां आप उन सबको कहते थे एमपी, यहाँ आप कहते हैं एमएलए। इनमें से हैं सारे, ये सब आदमी पहले एमएलए हैं। अच्छा, अब नई सरकार आएगी, सोच के बताना, क्या कोई बिना इलेक्शन लड़े भी मंत्री बन सकता है या नहीं बन सकता? अगर मोदी जी चाहें तो किसी को भी मंत्री बना सकते हैं। अगर राज्यसभा का भी ना हो तो बाहर का, मान लो तुम हम जनता में से बना सकते हैं? बना सकते हैं, पर एक शर्त के साथ। क्या? कि अगर कोई आदमी बिना इलेक्शन लड़े, हम कहते हैं बाहरी, कोई बाहरी व्यक्ति जो इलेक्शन नहीं लड़ा, न वो लोकसभा का न वो राज्यसभा का, तो फिर वो मंत्री बन सकता है, लिखा है संविधान में। लेकिन ऐसे आदमी को 6 महीने के अंदर अंदर या तो लोकसभा या राज्यसभा का एमपी बनना पड़ेगा। अब तुम सोचोगे 6 महीने में तो इलेक्शन नहीं होने, अगले इलेक्शन तो 5 साल बाद होंगे। हो सकता है कोई मर जाए, कोई अगर मर जाता है ना बेटा, तो उसकी कुर्सी पर दोबारा से इलेक्शन हो सकते हैं। पर ये तो हो सकता है, कोई नहीं मरा तो फिर क्या करेगा?
फिर इस मंत्री को, जिस बाहरी आदमी को मंत्री बनाया ना, ये मान के चलना तुम और मैं तो वो नहीं होंगे, वो किसका खास आदमी होगा? पीएम का। पीएम की नजर है कि मुझे इसको कुछ भी करके एमपी बनवाना है, यहाँ वाला तो एमपी होगा ना। अब एमपी मैंने आपको बताया था बैकडोर एंट्री है, कहां पर? राज्यसभा। राज्यसभा एक साथ कभी नहीं टूटती। राज्यसभा के 1/3 मेंबर जाते हैं, नए आ जाते हैं, फिर 1/3 जाते हैं, नए। मैंने ये समझाया था तुम्हें, लॉटरी सिस्टम बताया था ना। तो बेटा कहीं ना कहीं सीट जरूर खाली मिलती है, विद इन फ्यू मंथ्स 100% खाली होगी। पीएम को है मेरा खास आदमी है, बाहर का इलेक्शन नहीं लड़ा, मैंने मंत्री बना लिया। अब ये पीएम की जिम्मेदारी है, वो किसी की ड्यूटी लगा देगा, भाई जहां सीट खाली होती है मुझे बता दो। जहां सीट खाली हुई उस आदमी को वहां एमपी बना देते हैं। कहाँ का एमपी डायरेक्ट नहीं बनता? राज्यसभा, उसको तो एमएलए बनाते हैं ना, तो तुरंत इशारा करते हैं ये आदमी एमपी बनाना है, बस हो गया, उसको हटने की जरूरत नहीं है। बाहर का कोई व्यक्ति मंत्री पद पर बैठ सकता है, बशर्ते वो आने वाले 6 महीने में किसी ना किसी सभा का सांसद बने। कौन सी सभा का इलेक्शन इनडायरेक्ट है जो तुम्हें मुझे पता भी नहीं चलेगा, इसलिए आप देखना राज्यसभा के मेंबर बनते हैं ऐसे ज्यादातर आदमी, क्योंकि लोकसभा में तो 6 महीने में इलेक्शन नहीं होना, और क्या पता कोई ना मरे फिर, तो इसलिए उनकी एंट्री कहां से करा दी जाती है? ये सब बेटा प्लान्ड होता है। तुम और मैं तो ऐसे ही बैठे रहते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। बाहरी आदमी बन सकता है, ये पेपर में आ जाएगा तो हमें पता है हाँ बन सकता है, पर कितने महीने मिलेंगे सर? दोनों सरकारों का लेवल समझ में आया? सेम काम करती है। वहां राष्ट्रपति, यहाँ कौन है? वहां पे पीएम, यहाँ वहां भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यहाँ भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सब कुछ सेम है, बस ये स्टेट वाले हैं, वो देश वाले। उनके नाम के आगे क्या लिखोगे? वो एमपी है, ये क्या कहलाएंगे? एमएलए। एमएलए में से ही एक आदमी सीएम बनता है, एमपी में से ही एक आदमी पीएम बनता है। अब सबकी समझ में आया? आधे लोग पूरी जिंदगी इंडिया में काट देते हैं, उनकी समझ में ही नहीं आता कि विधायक कौन होते हैं, सांसद कौन होते हैं, कैसे इनके इलेक्शन होते हैं। अब ना बेटा, जैसे लोकसभा थी ऐसे दूसरी सभा का नाम क्या था? राज्यसभा। राज्यसभा जैसी ही एक राज्य में है विधान परिषद, बिल्कुल सेम। पूरे देश में कितनी राज्यसभाएं हैं? एक, लेकिन विधान परिषद एक नहीं है। देखो लोकसभा कितनी थी देश में, और विधानसभा कितनी थी? अभी बताया तो था, हर स्टेट में एक है और 2 यूटी में है। कहां कहां? दिल्ली और पौंडीचेरी। विधानसभा में क्या बैठता होगा? सीएम। तो कितने सीएम है इंडिया में? हाँ 30 सीएम है बेटा, और उन 30 में से औरत सिर्फ एक जगह है। कहां पर? कहां पर? बंगाल। जो ये ममता बनर्जी है ना, इकलौती। कई बार ऐसा होता है पूरे देश में पीएम ना सीएम्स की मीटिंग बुलाता है, बस पीएम और 30 लोग। तो उन 30 में अगर ध्यान से एनालाइज करो तो इस टाइम कोई भी औरत नहीं है सिवाय एक बंगाल वाले के। तो 29 सीएम मेल हैं और एक फीमेल है। बाकी उनकी बैठकों में एक ये जो फीमेल है, पिछले इलेक्शन में भी मोदी जी की इच्छा थी कि बंगाल पे भी उन्हीं का पार्टी का वर्चस्व हो जाए, इकलौती एक फीमेल है सीएम की कुर्सी पर। तो ये विधान परिषद जो है ना बेटा, ये देश में 6 हैं, पूरे देश में नहीं है, ये हर स्टेट में नहीं है, सिर्फ कितने राज्यों में है? अब पेपर में 6 राज्य आएंगे, तो 6 राज्य कहाँ कहाँ हैं? मैप में देख लो, एक रफ आइडिया लेना ताकि याद रहे। यूपी और बिहार दोनों में है, महाराष्ट्र और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ध्यान से देखो तो जोड़े में है ये, यूपी और बिहार टच होते हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटक टच होते हैं, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना टच होते हैं। तो कुल कितनी परिषदें हैं? 6। देश में लोकसभाएं कितनी हैं? विधानसभाएं, विधानसभा 30, राज्यसभा 1, विधान परिषद। हाँ, इनको बड़ी और छोटी बहन मान लो। लोकसभा की छोटी बहन कौन है? और राज्यसभा की छोटी बहन विधान परिषद। इसमें किसने भेजे थे आदमी? जनता। इसमें भी किसने भेजे? यहाँ का मुखिया पीएम, यहाँ का मुखिया तुम और मैं डायरेक्ट बनाते हैं। पीएम सीएम नहीं बना सकते, एमएलए और एमपी तो हम ही बनाएंगे। इसका इलेक्शन याद करो किसने किया था? एमएलएज ने, है ना। इसका इलेक्शन डायरेक्ट था या इनडायरेक्ट था? तुम और मैं नहीं है ना, तो इनडायरेक्ट है। इसका भी इलेक्शन इनडायरेक्ट है। ये बड़ी अजीब सी संस्था है बेटा, ध्यान से सुनना। अब ये टोटल सिर्फ 6 राज्यों में है, और ये बनती कैसे है इसको ध्यान से समझो। इसके 1/6 लोग, पहली बात तो इसमें लोग कितने होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया लोकसभा के टोटल स्ट्रेंथ है 543,
राज्यसभा की कितनी है? 245। विधानसभा की सबकी सेम होगी या अलग अलग? किसके ऊपर डिपेंड करेगी? पॉपुलेशन। सबसे कम होनी चाहिए 60 और सबसे ज्यादा 500। 500 से ऊपर कहीं नहीं है, क्योंकि यूपी का मैं बार बार बोल रही हूँ 403 का आंकड़ा कहीं भी नहीं है, लेकिन 60 से कम है बेटा। 30 है, 33 है, 40 है, वो एक्सेप्शनल केसेस हैं, छोटी छोटी आबादी लेके बैठे हैं। जैसे पुदुचेरी हो गया, जैसे गोवा हो गया, तो इनमें आबादी कम है। आबादी कम है तो क्यों 60-60 बनाए? उनमें 30-32 इस तरह से बना दिए 40। विधान परिषद, विधानसभा बता दिया। अब देखो बोर्ड पर, विधान परिषद में टोटल मेंबर कितने होंगे इसको समझ लेना, ये बहुतों की समझ में नहीं आएगा। इसके टोटल मेंबर लिखे नहीं है। इसमें पता है क्या लिखा? कि इसमें कम से कम लोग रखना इसके अकॉर्डिंग 40, और ज्यादा से ज्यादा 1/3 ऑफ एमएलए सीट्स। ये बहुतों को पता नहीं चलेगा मैंने क्या लिखा। विधानसभा में लिखा 60 से 500 के बीच में कर लेना, 200, 250, 280, 300, 400। 500 से ऊपर मत ले जाना, 60 से कम मत ले जाना। हमने 500 से ऊपर एक नहीं किया, हम सबसे ज्यादा 403 बना के बैठे हैं, लेकिन 60 से कम हमें करने पड़े क्योंकि टोटल आबादी कम थी। इसमें थोड़ा सा बदलाव है। सबसे कम सीटें कितनी रखने को कहा गया? 40, और ज्यादा से ज्यादा 1/3। 1/3 किसका? उस स्टेट के एमएलए का। एक एग्जाम्पल है यूपी। कितने हैं यूपी में? 403। इसका 1/3 करो, कितना निकलेगा? इसका 1/3 कितना निकलेगा भाई? 133 तो वैसे निकलता, 134 मान लें। 134 से ज्यादा नहीं होंगे 1/3 से, और कम से कम कितने? 40। तो यूपी में बेटा 100 हैं। 40 और 134 के बीच में चाहिए ना? सही है बिल्कुल। ये पॉइंट समझ में आया? ये थोड़ा टफ है, यहां संख्या डिफाइंड नहीं है। कम तो बता दिया 40, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे? एमएलए का 1/3। एमएलए सबके बराबर होते हैं या अलग अलग? अलग अलग। अब बात करें कितने स्टेट्स में है ये? अगर ध्यान से देखो तो इन स्टेट्स में आबादी ज्यादा है। किस किस में है ये? यूपी में, बिहार में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना। इन सब में आबादी ज्यादा है, इसलिए 40 की कंडीशन पूरी हो गई है। हाँ, 1/3 से ज्यादा नहीं होंगी, यूपी से ज्यादा कहीं नहीं है, 100 से ऊपर कहीं नहीं है। ठीक है, अब देखो ये बनते कैसे हैं, डायरेक्ट हैं या इनडायरेक्ट हैं? हाँ, तो 2 इलेक्शन बताओ जिसमें तुम इन्वॉल्व नहीं हो, राज्यसभा और विधान परिषद। अब इनडायरेक्ट को ध्यान से समझना। एक है 1/6, इसको बोर्ड पे देखना, ये समझ में नहीं आएगा वरना। 1/6 किसका? 1/6 टोटल नंबर का। मान लो 60 हैं तो 1/6 कितना निकला? 10। बोर्ड पे देखते रहना, ये बहुत टफ टॉपिक है। 1/3, 1/3, 1/6, 1/12, 1/12। बहुतों के क्लियर नहीं होता कॉन्सेप्ट। अब मैं पहली बार बता रही हूँ, अब ये एक बार में समझ में आ जाएगा अगर समझने की कोशिश की तो। जितनी टोटल नंबर होगा उस टोटल नंबर का 1/6 बीच में लिख लो। इनका इलेक्शन नहीं होगा, ये नॉमिनेटेड होंगे। इनको इनकी खासियत के कारण यहां बैठा दिया। कौन सी खासियत? इन सबकी एक खासियत है कि ये एक्सपर्ट हैं, अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं। कैसे एक्सपर्ट? कोई हीरो हीरोइन, कोई थिएटर पर्सनालिटी, कोई समाज सेवी, कोई बहुत बढ़िया लिटरेचर में काम करने वाला, कोई भी टीचर, कोई भी जिसने कुछ बेहतर अलग हटके काम किया और वो नोटिस में है राज्यपाल के, उनमें से टोटल सीटों में से 1/6 एक्सपर्ट्स बनेंगे। ये एक्सपर्ट राज्यपाल भेजेगा, इलेक्शन नहीं होगा किसी का भी, ये नॉमिनेटेड है। ये इलेक्टेड है इनडायरेक्ट। 1/6 बीच में लिखा, उधर 1/3, 1/3, इधर 1/12, 1/12। अब ये कौन भेजेंगे 1/3? 1/3 मतलब बड़ा हिस्सा, जो आपके स्टेट के एमएलए हैं, क्योंकि ये सब लोग एमएलसी बनेंगे बेटा। एमएलए भेजेंगे 1/3 को। किसी भी स्टेट में एमएलए तो हैं ही, हर स्टेट में है, तो वो देखेंगे भाई हमारे पास 100 सीट हैं, चलो 33 आदमी हमें भेजने हैं। खुद नहीं जाएंगे, अपने खास लोगों को भेज देंगे। ये भी बैकडोर एंट्री का एक अच्छा तरीका है बेटा। एमएलए कितने लोगों को भेजेंगे? वो खुद एमएलए नहीं होंगे, ना वो एमपी होंगे, वो जाके क्या बनेंगे? एमएलसी। इन 1/3 को भेजेंगे जो अपनी ये संस्थाएं होती है ना, जैसे नगर निगम है, नगर परिषद है, बिजली संभाग है, इस तरह की बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं गवर्नमेंट की, ये लोग भेजते हैं बेटा 1/3। तो 1/3 भेजेंगे एमएलए अपने से अलग, 1/3 भेजेंगे बिजली वाले, नगर निगम वाले, इस तरह के लोग। 1/6 तो कोई नहीं भेजेगा,
एक्सपर्ट्स हैं, 1/12 भेजेंगे बेटा टीचर्स। वो टीचर नहीं है, टीचर्स भेजेंगे किनको? क्या हर टीचर भेजेगा? नहीं, वो टीचर जो गवर्नमेंट जॉब में हो, कम से कम 3 साल से सरकारी नौकरी करता हो। प्राइवेट के टीचर्स इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। तो सरकारी स्कूलों में जो 3 साल से कम अपनी सर्विसेज दे रहा है वो 1/12 को भेज सकता है। और ये 1/12 भेजेंगे स्टूडेंट्स, लेकिन वो पढ़ने वाले ना हो, वो ग्रेजुएशन किए हुए, 3 साल की ग्रेजुएशन किए हुए, जिन्हें 3 साल हो गए, अपना नामांकन कराना पड़ता है, उसके बाद उनकी पावर होती है कि वो 1/12 को भेज सके। इनमें ना बेटा नॉर्मल आदमी को कुछ अता पता नहीं चलता, तुम्हें भी तो नहीं पता था। ये सब चीज़ें ऊपर के लेवल की होती हैं, सब ऊपर के खिलाड़ी होते हैं, लेकिन ये पता होनी चाहिए क्योंकि पेपरों में आती हैं। तो ये स्टूडेंट्स कौन हैं? जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली, कितने साल वाली, और जिनको ग्रेजुएशन किए भी 3 साल हो गए, जिनका पंजीकृत नाम है। तो ये इस तरीके से बनते हैं बेटा MLC। क्या ये पॉइंट समझ में आ गए? हाँ, एक याद रखो 1/6, 2 इधर कर देना, 2 उधर। 1/6 इलेक्टेड है या नॉमिनेटेड है? कौन है ये 1/6 लोग? अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स। 1/3 बड़ा आंकड़ा है, किसको पावर दे रखी है? MLA। क्या वो MLA होंगे जो जाएंगे? क्या वो MP होंगे? वो क्या कहलाएंगे? MLC। और ये 1/3 कहाँ से जाएंगे? बिजली, नगर निगम और सिंचाई और इस तरह के बड़े डिपार्टमेंट। 1/12 को कौन भेजेगा? लेकिन वो टीचर कोई प्राइवेट स्कूल का नहीं होगा, वो सरकारी माध्यमिक स्तर पे पढ़ाने वाला, कम से कम कितने साल की नौकरी। और 1/12 कौन भेजेंगे? स्टूडेंट्स। लेकिन वो कौन स्टूडेंट्स हैं? जिनकी ग्रेजुएशन कितने साल वाली? 3 साल वाली। किए हुए कितने साल हो गए? हाँ, इस तरीके में तुम और मैं कहीं फिट ही नहीं हुए, इसलिए आम आदमी का कोई योगदान नहीं होता। किनके निर्माण में? MLC। ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है बेटा, डायरेक्ट तुम और मैं इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, चलो कल किताब ले आना, कल किताब से पढ़ेंगे इसको। गुड मॉर्निंग। लड़कियां इस लाइन में से खड़ी होना, एक बार इस छोटी लाइन में से उधर जाओ, उठो जल्दी से, जल्दी उठो, जल्दी 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 जल्दी, शाबाश। इस लाइन में से उठो, उधर जाओ। टाइम डिस्टेंस, इसको पकड़ के इधर खींच ले।